हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान की जो आपको 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका वर्ष 2023-24 के लिए जारी की गई है, उसका हम आपको सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कक्षा 8 का संपूर्ण सॉल्यूशन जो कि आपका रहने वाला है विषय सामाजिक विज्ञान का। ओके, ये आप देखेंगे तो आपके टोटल 21 चैप्टर्स हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले हिस्ट्री में हम देखेंगे हमारा इतिहास, है ना। फिर इसके बाद आपका ज्योग्राफी में 9 से 13 तक चैप्टर हैं, इसको हम कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद है आपका सोशल एवं पॉलिटिकल लाइफ। ओके, तो ये हमारे टोटल 21 चैप्टर होने वाले हैं। हम क्रमबद्ध तरीके से पहले फर्स्ट चैप्टर करेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इसी तरीके से हम देखने वाले हैं। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं अध्याय 1, जो कि है हमारा इतिहास का प्रारंभिक कथन कैसे, कब और कहाँ। तो इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे पहले। और अगर आप चाहते हैं कि आपको अन्य सब्जेक्ट के सॉल्यूशन भी मिल जाएं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको मुझे पीडीएफ सेंड करने देना है। ये भी एक बच्चे ने मुझे पीडीएफ सेंड की है। अगर आप चाहते हैं कि जैसे मैथमेटिक्स का, इंग्लिश का, हिंदी का मिल जाए आपको, तो आप मुझसे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से मैं आपसे कॉन्टैक्ट भी कर लूँगा ताकि और भी बच्चों की मदद हो सके। तो चलिए अध्याय 1 देखते हैं, प्रारंभिक कथन कैसे, कब और कहाँ। तो जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो हमें हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, सही विकल्प मिलेंगे। ओके, बहुविकल्पी प्रश्न, है ना। तो इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ब्रिटिश शासनकाल के प्रथम और अंतिम गवर्नर कौन थे। तो यहाँ पर आप करेंगे वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका आपको सही उत्तर कर देना है ऑप्शन ए। ओके, यहाँ पर आपको ऑप्शन ए लिखना भी है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न 2 देखिए। देखिए बच्चों, आपको हम पीडीएफ भी उपलब्ध करा रहे हैं। देखिए पीडीएफ आपको कैसे करना है। देखिए बच्चों, ये पीडीएफ है। जैसा कि पहला प्रश्न वारेन हेस्टिंग्स, आपको उत्तर कर लेना है। पर इसके बाद दूसरा प्रश्न है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक थे। तो यहाँ पर आपको नीचे उत्तर भी मिल रहा है, कौन थे, जेम्स मिल थे। इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए कुछ नहीं करना, जैसे आप इंस्टा पर, मेरी इंस्टा पर आईडी पर जाओगे ना, तो इसके अबाउट सेक्शन में डायरेक्ट पीडीएफ लिंक दी हुई है वहाँ पे। ओके, तो जैसे उस पर क्लिक करोगे तो पीडीएफ ये ओपन हो जाएगी। तो इंस्टाग्राम की लिंक आपको कुछ नहीं करना, इंस्टा पर जाना है, सर्च करना मिस्टर गौरव कुशवाहा। ओके, ये आपको सर्च करना है, तो वहाँ पर आपको उसके अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए। यहाँ से आप तीसरा प्रश्न देखेंगे, जब किसी देश पर पूरे देश के द्वारा दबावपूर्वक और आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन किए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले आप तीसरा, चौथा प्रश्न देख लीजिए, इसके उत्तर हम एक साथ देख लेंगे। प्रश्न 4 है ये, ठीक है, और प्रश्न 5 भी देख लीजिए। अब इसके उत्तर देखते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये औपनिवेशीकरण कहते हैं। प्रश्न 3, चौथा है महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है, तो ये कहाँ पर, अभिलेखागार में रखा जाता है। चौथे प्रश्न का आपको ऑप्शन भी सही कर लेना है। इसके बाद है प्रश्न 5, इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग क्यों कहा जाता है। ओके, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। तो यहाँ पर आप उत्तर इस तरीके से लिखेंगे कि इतिहास के आधुनिक काल में विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों का विकास हुआ, इसलिए आधुनिक काल को विकास का युग माना जाता है। प्रश्न 6 है, जो कि आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 4 है, सुलेखनीवीस किसे कहते हैं, सुलेखनवीस किसे कहते हैं, और अभिलेखागार में आप से आप क्या क्या समझते हैं। और प्रश्न 8 है, इतिहास को तारीख से क्यों जोड़ा जाता है। तो चलिए इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप प्रश्न क्रमांक 6 देखेंगे, सुलेखनवीस किसे कहा गया है, तो इसका उत्तर लिखेंगे। सुलेखनवीस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही सुंदर ढंग से लिखने में निपुण होते हैं, उन्हें सुलेखनवीस कहते हैं। ओके, इसके बाद देखिए प्रश्न 7, अभिलेखागार में आप क्या क्या देख सकते हैं। तो आंसर लिखेंगे आप इसका। अभिलेखागार में सरकारी दस्तावेज, प्राच्य अभिलेख, मानचित्र, गणमान्य व्यक्तियों के निजी अभिलेख, मोहरे इत्यादि देख सकते हैं। प्रश्न 8 देखिए, इतिहास को तारीख से क्यों जोड़ा जाता था। तो इसका उत्तर लिखेंगे, इतिहास को तारीख से जुड़ाव का मुख्य कारण है कि किसी समय युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजा और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इसके बाद प्रश्न 9 देखिए। तो अब मैं यहाँ से ही आपको बता देता हूँ, आपको ये पीडीएफ मैंने बता दी है कहाँ से मिलने वाली है। ओके, प्रश्न 9 है, आप अपनी बुक में इस तरीके से देख पाओगे। प्रश्न 9, छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या क्या लाभ हुए, इसका उत्तर हम देखेंगे अभी। और प्रश्न 10 है, औपनिवेशीकरण से क्या आशय है। ओके, तो चलिए प्रश्न क्रमांक 9 और प्रश्न क्रमांक 10 दोनों के उत्तर देखते हैं। तो आप यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर लिखेंगे, छपाई की तकनीक के प्रसार से संचार और पुस्तक उत्पादन में क्रांति आ गई है। अखबार छपने लगे, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं स्थानीय बाजारों में बिकने लगीं, जनता विभिन्न मुद्दों से परिचित होने लगी और जिससे हमें ज्ञान का प्रसार हुआ। इसके बाद 10वां प्रश्न यहाँ पर देखिए, औपनिवेशीकरण से क्या आशय है। तो उत्तर लिखेंगे, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से वहाँ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 9 और प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर कर लेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न 11,
प्रश्न 11 है, जनगणना द्वारा किस प्रकार की जानकारियाँ एकत्र की जाती हैं। तो ये आप अपनी बुक में नोट डाउन कर लीजिए कि जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है। इसके बाद आपसे प्रश्न 12 पूछा गया है, जेम्स मिल द्वारा अपनी किताब में मुख्य रूप से किन बातों को उल्लेखित किया गया है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 के उत्तर में आप लिखेंगे कि जेम्स मिल ने अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत बार पूछी भी गई है। जेम्स मिल ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ओके, चलिए, मैं भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम व ब्रिटिश काल में विभाजित किया है। जैसा कि अभी आप पढ़ते हो मॉडर्न हिस्ट्री, है ना, और एंशिएंट हिस्ट्री जो कि सबसे पहले होती है, फिर आप पढ़ते हो मिडाइवियल, फिर आप पढ़ते हो आप मॉडर्न हिस्ट्री, है ना, यानी कि प्राचीन काल, मध्यकालीन काल और आधुनिक काल। तो ये तो क्या न्यू पद्धति है। मॉडर्न पद्धति में भी कुछ चेंजेस आए हैं, वो आप जैसे अगर आप जानना चाहते हो क्या चेंजेस हैं जो न्यू पैटर्न है उसमें हिस्ट्री को किस तरीके से डिवाइड किया गया, ये बहुत ही पुरानी पद्धति है। एक ब्रिटिश विचारक थे जेम्स मिल, उनने ये दी थी, है ना, कि उन्होंने हिंदू, मुस्लिम व ब्रिटिश काल में विभाजित किया था। साथ ही उसका मानना था कि अंग्रेजों को सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। तो इस तरीके से 12वें प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से लिख लेंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट यहाँ पर आंसर दिए गए हैं, कोई भी आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसका लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस चैप्टर का प्रश्न 13 है, औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य थे। तो यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे इसका, औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहास व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेज़ों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। इस तरीके से आप प्रश्न 13 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। आगे की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियो पाने के लिए। और बता दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।